अभी भी है कि शायद जो कोलंबिया के साथ हुआ वो शायद इनके साथ भी हो जाए, मगर कॉन्टेक्स्ट या जो परिभाषा है वो पूरी अलग है, क्योंकि जिस तरह के टैरिफ्स लगाए गए हैं वो कोलंबिया जैसे नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इमिग्रेशन का मसला था। यहाँ पे मसले थोड़े अलग हैं। लेकिन जो कनाडा से जो अति आवश्यक चीज़ें जो आती है, फिर चाहे वो बिजली हो, तेल हो या गैस हो, उस पर 25% के टैरिफ नहीं, उस पर 10% के टैरिफ लगाए गए हैं, मगर टैरिफ लगाए गए हैं। इस बात से इंडस्ट्री थोड़ी सी नाराज है। और उस वजह से, और एक प्रोविजन जो था कि चाइना या किसी भी दुनिया के किसी भी कोने से पार्सल जो यूएस में आते थे, वो एक लिमिट हुआ करती थी कि $800 तक के पार्सल पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। वो प्रोविजन भी अब खत्म कर दिया गया है कि आप किसी भी कीमत का पार्सल आप यूएस भेजे, किसी भी देश से भेजे, आपको टैरिफ चुकाना होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया शनिवार को। तो इस वजह से कनेडियन डॉलर की तो बात में आपने कर ही दी है, 2003 के बाद के सबसे निचले स्तरों पर है। यूरो डॉलर के मुकाबले नवंबर 2022 के सबसे निचले स्तरों पर है। और मैक्सिकन पेसो जो है वो 3 साल के सबसे निचले स्तरों पर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि यूरोप पर भी, यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ लगेंगे। कितने लगेंगे अब तक उसकी सफाई नहीं दी है, मगर इस बात से यूरोपियन फ्यूचर्स जो है वो भी अब गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं हुआ है कि बाकी के जिन देशों पर टैरिफ लगाए गए हैं उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़कर माफी मांग ली है, वो भी अब कह रहे हैं कि छोटा बच्चा जान के हमसे नाटक कराना रहे। क्योंकि कनाडा ने जवाबी कार्रवाई में ये कह दिया है कि वो अमेरिकन बियर, फूड, वाइन और सारे जो अप्लायंसेस है उन पर टैरिफ लगाएंगे। लगभग 106 बिलियन डॉलर के अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाएंगे। मेक्सिको ने भी ये ऐलान किया है कि वो आज यूएस पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स का ऐलान करेंगे। और चीन ने अब तक कोई ऐसे टैरिफ के ऐलान नहीं किए हैं, मगर उन्होंने ये कहा है कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में इस बात की शिकायत करेंगे, इस मसले को एस्केलेट करेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा है कि आप कनेडियंस जो है वो आप लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स खरीदिए, यूएस के प्रोडक्ट्स ना खरीदे। वहां पर कई सारे राज्य है, ओंटारियो है, क्वेबेक है, उन्होंने अपने स्टोर से ये कह दिया है कि जो अमेरिकी शराब आ रही है वो अपने स्टोर से हटा दी जाए, वहां पर ना रखे। और बाकी सारे राज्य भी इस बात को लेकर कार्रवाई करने वाले हैं। इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है वो अब रिसेशन में जा सकती है। 1.8% ग्रो करने का अनुमान था इस साल, मगर इस टैरिफ झटके के बाद लगभग 2 से 4% की जीडीपी का नुकसान हो सकता है। इस वजह से कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है वो रिसेशन में जा सकती है। मेक्सिको की जो राष्ट्रपति है उन्होंने एक्स पर ये लिखा कि ये जो ट्रंप साहब हवाला दे रहे हैं ड्रग यूज का, ये इमिग्रेशन का वगैरह वगैरह का, ये आपके अपने देशों के मसले हैं। ये आप हम पर टैरिफ लगाकर इस बात का सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। इसका सोल्यूशन बातचीत से ढूंढा जा सकता है, टैरिफ